पहले दिन जब उसने वकरार को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था, इनसे मिलो, ये वकार है। वकरार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी। जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर उस बंगानगी के अंदर वही यशानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था, जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं। बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात, यालात और जाति पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस बकरी रॉ को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग, अपने अपने कमरों में अकेले आराम, सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में, वक़्त और एहसास के एक ही सान्हे में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकरार झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई ना था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकरार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रउआम की दावत पर मिली तो थे इच्छियतियार, उसकी आंखें झुक गईं और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत सांफराराम है। वकरार और अजरा को एक दूसरे के करीब आते ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दीज और मशरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, ना किसी से दबने वाले ना किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कज बहस भी थे, और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिबे इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था, और आजकल साइंस में फलसफे से कहीं ज्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुरा ये कि दोनों वजीहा, खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महावर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकरार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बाहर के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी।